श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा जो सिद्धपुर सीहोर में चल रही है, 6 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटे से वीडियो से आपको कथा का रस तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। ऐसा कोई नहीं जिसे महादेव देते नहीं, बस उसको समझने वाला चाहिए कि मेरे भोलेनाथ ने दिया है। देने वाला महादेव है, पर अनुभव ये होता है हमने कुछ करा है। दूसरा, गुरुजी ने कहा हम भगवान को मंदिर, तीर्थ, नदी, तालाब में ढूंढ रहे हैं। जिस दिन संसार में रहने वाले मनुष्य अपने भीतर एकांत में बैठकर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने होंगे। तीसरा, आपके घर में छोटा बर्तन, छोटा थाली, छोटा कटोरा रोज काम में आती, पर बड़ी बर्तन, बड़ा सामग्री रोज रोज काम नहीं आती। परमात्मा से भी कहिएगा हमें छोटा बना करके रखना और अपनी सेवा में लगा के रखिएगा। चौथा, महादेव भाग्यवान बनाते हैं, पर धीरे धीरे मनुष्य ये सोचता है कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो भाग्यवान बनने की जगह भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते तो फिर वो भगवान की निगाह में नीचे चल जाते हैं। पांचवा, गुरुजी कभी नहीं कहते आप 24 घंटे भगवान का भजन करें, कथा में मंदिर में बैठ जाए, आप अपने घर में रहें। गुरुजी कहते हैं अगर छोटे बच्चे आपके गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुँचे। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार है तो आप कथा में मत पहुँचें, क्योंकि उस बच्चे बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लेंगे तो सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण के फल ऐसे ही मिल जाएगा। छठा, आप जितने बड़े बनते चल जाते, आपके पास से 2 चीज़ें चली जाती। पहला, चेहरे की स्माइल, दूसरा थाली में मलाई। उसकी थाली में ना घी, ना शक्कर, ना मालपुआ, ना रबड़ी मिलेगी। थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, क्योंकि बीमारी बढ़ते चले जाता, शुगर, ब्लड प्रेशर। सातवां, गुरुजी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा अंबानी परिवार करोड़पति अरबपति होने के बावजूद शादी की तो बेटे बहू को किसी हिल स्टेशन पर नहीं, वो सभी देवालय शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी हम सबको। आठवां, गुरुजी ने कहा जब व्यक्ति बड़ा होता तो बहुत धन आ गया, वैभव आ गया, उसका कपड़ा छोटा होने लगता है। जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतना पेंट छोटा होने लगता है, कपड़ा छोटा होगा और कम नीचे होते चले जाएगा। 9वां, बहुत पढ़े लिखे लोग अरबपतियों से गुरुजी ने कहा मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पर पल्लू, चेहरे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहनी चाहिए। 10वां, गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग शंकर जी के नाम से बहुत नशा करते हैं। भांग पियो, शंकर जी का प्रसाद है, लगाओ दम और मिटाओ दम, शंकर जी का प्रसाद है। किस पुराण में ऐसा लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पी थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवी देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करते। मेरा महादेव प्रेरणा देते हैं। अगर गलत काम मेरे महादेव करते तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊँगा, मुझे अमृत ला कर दो। पर विष भी पी लिए महादेव कि हमें क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। 11, हम 5-6 भाई का परिवार, खाना एक जगह बन रहा है, हम एक साथ रह रहे हैं, इससे परिवार नहीं कहते। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो,
दर्द जागृत हो, प्रसन्नता का भाव हो, उसे परिवार कहते हैं। 12वां, कुबेश्वर धाम में आना तो इस चक्कर में मत आना कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम कृष्ण को भी अपना दुख खुद मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको खुद मिटाना पड़ेगा, भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। 13, अगर आप सर्च करेंगे महादेव कौन है तो आएगा संहार का देवता है, पर महादेव पार्वती जी से कहते हैं तेरा पति संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो वक्त बदल कर रख देते हैं। 14वां, महादेव को जब हम त्रिकुंड लगाते हैं तो 27 देवी देवता का निवास होता है। प्रथम रेखा में 9 देवियों का निवास होता है, दूसरी रेखा में 9 ग्रहों का निवास होता और तीसरी रेखा वो लगाता और महादेव उसके घर में 9 निधि प्रदान कर देते हैं। 15वां, गुरुजी ने कहा विवाह आज के समय में केवल खेल हो गया है, केवल 2-4 साल रह पाता, बाकी अदालत में निकलता। थोड़ा आप समझे, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। गुरुजी ने कहा आप कार वाली बहू मत ढूंढना, आप संस्कार वाली बहू ढूंढना जो घर में 4 कारों का निर्माण कर दे। 16, गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग कितनी भी हमको गाली दे, अपशब्द कहें चलेगा, पर उस महादेव के प्रति आपका विश्वास बिगड़ने मत देना। कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपना विश्वास बना के रखें। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।